गजब मेरे खाटू वाले जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में ऐसे चमत्कारी धाम के बारे में हम जानेंगे जिसको यहाँ पर कहा जाता है कि एक बार जो भी अर्जी लगा ले, एक बार यहाँ पर आ जाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बड़ा सा बड़ा कष्ट, बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी समस्या यहाँ पे दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो और यहाँ पर आपको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, अगर आप अगस्त में आ रहे हैं या फिर जुलाई की लास्ट में आ रहे हैं तो कब कब यहाँ पर महाराज जी आपको मिल पाएंगे या फिर कब कब आप यहाँ पर महाराज जी नहीं बैठेंगे। इस वीडियो में आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कितने दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए और कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, खाने का कितना खर्चा आएगा, रहने का कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या यहाँ पे करना होता है जिसके चलते हुए यहाँ पर आपके साथ भी चमत्कार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता, बेचारे परेशान होकर यहाँ का दरवाजा खटखटाते हैं, यहाँ आते हैं और उनके साथ चमत्कार भी होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे कई लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि हमें ये बताइए कि वास्तव में चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, हम यहाँ पर इतनी दूर से आ रहे हैं। लोग यहाँ पर 5-5 हजार किलोमीटर दूर से भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और महाराज जी को विदेश में भी लोग बुलाते हैं। अभी हाल ही में महाराज जी लगभग 10-15 दिन के लिए लंदन गए हुए थे, तो वहां पर भी लोगों ने काफी उनका सम्मान किया और काफी लोगों को यहाँ पे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में A to Z जानकारी आपको मिलेगी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उनके साथ चमत्कार नहीं हो पाता। फिर वही यहाँ पे कहते हैं कि भैया हमें फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार में अपनी यानी समस्या दूर करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो, सबसे बड़ा तो प्रश्न है ये यहाँ पर चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, तो आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और कब यहाँ पर आओगे तो आपको भीड़ का सामना कम करना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 5-5 घंटे, कभी कभी 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो इससे बचने के लिए आपको टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको लाइन में लगना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। नहीं तो आपसे पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ धोखा धड़की भी होती है, उससे भी आपको बचाना है। और मेरा उद्देश्य ये भी रहता है कि आपका पैसा भी कम खर्च हो और आपको सटीक जानकारी मिले और परेशानी कोई भी ना पड़े। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये चमत्कारी धाम, यानी कि ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे ट्रेन से आओ चाहे अपनी सवारी से आओ, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली और आंवला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बरेली लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और जबकि आंवला लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। लेकिन फर्क ये है कि आंवला बहुत छोटा स्टेशन है जो डायरेक्ट आपको ट्रेन कहीं से नहीं मिल सकती, लेकिन आपको आने के लिए सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी, रोडवेज बस भी आपको मिल जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको बरेली ही आना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि बरेली से आपको आने के लिए क्या क्या करना है। बरेली से आप सीधा ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है जो कि आपको सुबह 9 बजे बरेली से आपको मिल जाएगी, जिसका किराया रहता है 20 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये का किराया रहता है, आराम से आप रोडवेज से भी आ सकते हो। टैक्सी करके आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपये खर्च होंगे, लगभग 500 से 600 रुपये, लेकिन डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो इस प्रकार से आपको आंवला आना है। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है, तो आराम से आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
अब दोस्तों बात करेंगे आपको घर पे क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, यानी कि आप घर से जब जब चल रहे हो तो आपको प्लानिंग क्या करनी है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब यहाँ पर आप आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तब भी यहाँ पर आपको नहीं आना, अन्यथा आपके साथ चमत्कार नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि अगर आपने डॉक्टर इलाज अब तक नहीं कराया है तो पहले आपको डॉक्टर इलाज कराना है, पहले अस्पताल वगैरह हर जगह आपको दिखाना है। जब कहीं से आपको फायदा ना मिले तब इसका दरवाजा आपको खटखटाना है। अगर आपका डॉक्टर इलाज पहले से चल रहा है, हर जगह आप कोशिश कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप आ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास आपको जरूर रखना है, और यहाँ पे कोई भी लालच ऐसा नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर दीजिए, हमारे पास पैसा कर दीजिए। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा आपके साथ कोई भी चमत्कार नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे, जैसे ही आप मनौना धाम पहुंच जाओगे तो आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, मनौना धाम जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको कुछ विशेष नहीं करना होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको करना है क्या है, श्याम जल की बोतल यहाँ से लेनी है, महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, बस यही काम करने हैं और मंदिर के दर्शन करने हैं। यहाँ पे श्याम जल पिलाकर ही यहाँ पे बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ पे कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें यहाँ पे सोच के ना आए कि यहाँ पे कोई दवाई मिलती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए मंदिर के दोनों साइड आपको यहाँ पे स्नान घर आपको मिल जाएंगे, आराम से आप स्नान कीजिए। दूसरा काम ये करना है कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और उसका प्राइस, यानी कि उसका प्राइस रहेगा 30 रुपये। पहले 20 रुपये की मिलती थी, अब 30 रुपये की कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि भीड़ कितनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा मरीज सक्षम नहीं है, भीड़ ज़्यादा है, पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर दोस्तों अपने मरीज को आप लाना ही चाहते हो तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका मरीज चलने में सक्षम है तभी यहाँ पर आपको लेकर आना है, अन्यथा आपको करना क्या है, यहाँ पर उस व्यक्ति की, उस मरीज की फोटो आपको लेकर आना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कोई भाई बहन हो, दोस्त हो, किसी को भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे सारे नियमों का पालन कर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, मीट मछली दारू वगैरह नहीं पीता होना चाहिए। और यहाँ पर महाराज जी को आशीर्वाद लेना है, फोटो दिखाकर महाराज जी को फोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्याम जल यहाँ से लेके जाना है, घर पे सेवन कराना है। जब आपको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको मरीज को लेकर आना है, भविष्य में जब भी आपको फायदा होने लगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम टोकन लें, टोकन आपको जब ही लेना है जब यहाँ पे भीड़ का ज़्यादा, यानी कि आपको भीड़ ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा है, या 5 घंटे या 10 घंटे लगेंगे, तब यहाँ पे आपको टोकन का व्यवस्था आपको देखनी है। बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि भैया हम ऑनलाइन टोकन ले लें, क्या 2 लोग जाएंगे या 3 लोग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, आपको 2 लोग ही आपके साथ जा पाएंगे, एक मरीज और एक व्यक्ति। और दूसरी बात यह है कि आपको ऑनलाइन टोकन बिल्कुल भी नहीं लेना है, 21 रुपये खर्च होते हैं, और यहाँ पे आपकी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती, उसमें आपको यानी कि जो आपकी मनोकामना है वो भी अस्वीकार कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर जो लाइन में लगकर आता है, नॉर्मल तरीके से खाटू श्याम भगवान से प्रार्थना करता है, उसके साथ चमत्कार होता है। अन्यथा जो पैसे का रुबाब दिखाता है, यहाँ पर VIP तरीके से आता है, उसके साथ चमत्कार बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप टोकन लेना चाहते हो, अगर आपका मरीज यहाँ पे सक्षम नहीं है, दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, जिसका चार्ज आपको 61 रुपये का लगेगा। यानी कि आपको अर्जी फॉर्म आपको लेना पड़ेगा, जो कि आपको प्रसाद वाली दुकान से आपको मिलेगा, जो कि आप 51 या 101 रुपये वाले प्रसाद ले सकते हो, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म मिलेगा 10 रुपये का। उसमें आपको बारीकी से समस्या आपको लिखनी होती है और आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना होता है। टोकन वाली लाइन आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी आपको मिल जाएगी, वहां आपको लगकर आपको टोकन प्राप्त करने लाना है। जैसे ही आप टोकन प्राप्त कर लोगे, आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया हमें ऐसे से अभी टोकन मिला है। आपको वो VIP तरीके से अलग लाइन से आपको अंदर कर लेगा, 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है, यानी कि मरीज के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर यहाँ पे आप परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। अभी के टाइम महाराज जी रात में बैठ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है
यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था आपको जरूर देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, कहीं पर टीन सेट पड़े हुए हैं, कहीं पर होटल बने हुए हैं। महाराज जी ने धर्मशाला भी बनवाई है जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। कहीं पे 150 रुपये में आपको यानी कि बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा आपको लगा मिल जाएगा, यानी कि यहाँ टीन सेट पड़े हुए हैं वहाँ पर। और कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे फ्री में भी रुकने की व्यवस्था आपको है। बाकी दोस्तों खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपए की थाली मिल जाएगी। आराम से आप एक दिन में लगभग 500 रुपए का खर्चे में आराम से आप पूरे दिन बिता सकते हो। जैसे कि प्रसाद हो गया, सारा कुछ सब कुछ मिलाकर नॉर्मल खर्चा 500 रुपए का होता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कितना आप खर्चा करते हो। बाकी दोस्तों सावधानी आपको ये बरतनी है कि यहाँ से अगर आप श्यामजल लेके जा रहे हो कभी भी रास्ते में या कहीं पर आपको नहीं रुकना है। यहाँ आने से पहले कहीं पे आप घूमिए, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी किसी दूसरी जगह से आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर एक श्याम कुंड बना हुआ है, वहाँ से भी आपको श्यामजल लेके जाना होता है और घर पे आपको छिड़काव करना होता है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहती हैं। ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेन में कहीं पर जा रहे हो तो आपको पैरों के तले या कहीं पर बैग वगैरह में आपको श्यामजल नहीं रखना, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और दोस्तों श्यामजल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना होता है। कभी भी गैप नहीं करना होता है, यानी कि सुबह के 4:30 बजे और दिन के 11:55 से पहले, यानी दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन दिन में एक बार कर लेना होता है। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी सावधानी आपको नहीं बरतनी होती है। अगर आपको एक बार में फायदा नहीं हो रहा तो आपको परेशान नहीं होना है। देर है अंधेर नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोलना है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप घर से भी अर्जी लगाना चाहते हो तो खाटू श्याम भगवान को ऐसे ही बोल दीजिए, लेकिन पैसे का लालच आपको नहीं देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं। कल से यानी कि आज से महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं। कल महाराज जी नहीं बैठ रहे थे, आज से धाम पर बैठना शुरू कर रहे हैं और लगभग यहाँ पर 5 अगस्त तक आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में भी आपको डेली वीडियो आपको देखते रहनी है, तभी आपको क्लियर जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि अचानक कहीं पे महाराज जी अगर चले गए तो उसका अपडेट मैं अचानक ही दे पाऊंगा। बाकी कुछ और जानना इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार यहाँ पे 100% होता है। लेकिन दोस्तों चमत्कार किसी को आधार बनाकर ही चमत्कार होता है। जैसे कि महाराज जी को आधार बना लिया, खाटू श्याम भगवान किसी को आधार बनाकर ही चमत्कार करते हैं। या फिर किसी डॉक्टर को, जैसे आप डॉक्टर इलाज कहीं से करा रहे हो, पहले आपको फायदा नहीं मिला और जैसे यहाँ से श्यामजल आप पी के गए और यहाँ पे घर पे आपने सेवन किया तो वो दवाई यहाँ पर आपके साथ काम करने लगेगी। आपको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। आपको फायदा होना चाहिए, चाहे डॉक्टर को आधार बना के किया जाए चाहे महाराज जी को। तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों अगर चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पे शायद महाराज जी को इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां 10-10 लाख की इनाम में नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो खाटू श्याम भगवान में विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ही आपको मैंने बोल दिया है, गंभीर मरीज को यहाँ पे लेके नहीं आना है। अगर आप मान लो घर पे ही सेवन कराना है श्यामजल का, जब उसको फायदा होने लगे तभी आपको लेकर आना है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।